नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजनीति भारत में। आज हम बात करेंगे 2026 के परिसमन विस्तार के बारे में। ये अभी सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही है कि 2026 के आसपास भारत की लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ जाएगी और परिसमन का विस्तार होगा। तो उसमें कुछ खबरें ऐसी भी चल रही है कि 2026 में लोकसभा चुनाव फिर से होंगे। तो परिसमन क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता देता हूँ। उसकी जो भी जानकारी है, जितनी मेरी जानकारी है उतनी मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ। तो पहले आप ये जान लीजिए कि परिसमन होता क्या है। परिसमन होता है कि 1952 और 1963 और 1973 और 2002 ये 4 बार भारत में परिसमन हुआ है। 4 बार में से 3 बार भारत में परिसमन जो हुआ था पहले, उनमें सीटों की बढ़ोतरी की गई थी। 2002 में जो परिसमन हुआ था उसमें लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई गई थी। तो अब 2026 में ये जो परिसमन का विस्तार है ये प्रस्तावित है। तो मोदी गवर्नमेंट या एनडीए जो गवर्नमेंट है वो इसमें 2026 में परिसमन का विस्तार करेगी। परिसमन में क्या होता है आपको बताता हूँ कि इसके जरिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण होता है। इसके आयोग का निर्णय अंतिम होता है और आयोग के निर्णय को चुनौती भी नहीं दी जा सकती। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर के साथ में काम करेगा। जो आयोग राष्ट्रपति बनाएगी वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और राज्यों के चुनाव आयोग ये सब मिलते हैं, सदस्य बनते हैं और ये परिसमन में क्या क्या संभावना है वो सब तलाशते हैं। अभी तक 4 बार परिसमन का विस्तार हो चुका है, आयोग बन चुका है। जो आपको मैंने बताया था कि 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। 2001 की जनसंख्या के बाद परिसमन तो हुआ मगर सीटें नहीं बढ़ाई गई थी। मैंने आपको बताया था कि 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद 2002 में जो परिसमन हुआ था उसमें लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई गई थी। 1977 के बाद लगभग 2024 इतने सालों तक अभी तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ी है। 543 सीटें हैं जो 1977 से ही लोकसभा की सीटें हैं जो जिस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि 2026 में बढ़कर कितनी सीटें हो जाएगी। यह परिसमन का जो विस्तार होगा इसमें जो सीटें बढ़ेगी वो लगभग कितनी बढ़ेगी और अभी जो 543 सीट है उसमें और कितनी सीटें इसमें जुड़ेगी। तो 543 सीटों के हिसाब से देखें तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा सीट है। जो एक लोकसभा सीट जो लड़ी जाती है उसमें लगभग 26 लाख वोटर है। और 2001 में जब ये जनगणना हुई थी तो उस समय 18 लाख एक लोकसभा सीट में वोटर थे। साल 2001 से 2026 तक देश की जनसंख्या में 38.5% का परिवर्तन हुआ है। और इस परिसमन को आप सीटों में जोड़े तो कुल लगभग 210 सीट और बनती है। यानी 543 में 2026 में जो परिसमन होगा और 2029 में जो वापस लोकसभा का चुनाव होगा उसमें 210 सीटें और बढ़ी हुई मिलेगी। यानी 543 और 210 सीट ये जो बढ़ेगी ये, तो इन दोनों को जोड़ दे तो 753 सीट पे चुनाव होगा 2029 में। आपको पता ही होगा कि पिछले साल 1.5 साल पहले संसद में महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ था वो कानून बन गया था। लेकिन कानून भले बन जाए, जब तक ये परिसमन नहीं होगा और सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक महिला आरक्षण कानून को लागू करना संभव नहीं है। साल 2026 में भारत की जनसंख्या लगभग अनुमानित है 1 अरब 42 करोड़ 19 लाख 48,000
753। तो 2026 में इतनी जनसंख्या भारत की हो जाएगी। इतनी होने पर सीटों की भी संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए पिछले 2-3 साल पहले मोदी जी ने नई संसद भवन बनाई थी, उसमें 888 सीट की जो नई संसद भवन है वो 888 सीट की है। तो 753 अगर सांसद जीत के भी आते हैं तो वो उसमें बैठने की पूरी व्यवस्था सरकार ने पहले ही कर रखी है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि परिसमन के बाद दक्षिण के राज्यों की सीटें थोड़ी कम हो जाएगी या कम बढ़ेगी। उसमें केरला की 1 सीट कम हो जाएगी जनसंख्या के आधार पर अगर करेंगे तो। बाकी दक्षिण के जो राज्य है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उनमें सीटें हिंदी पट्टी के मुकाबले कम बढ़ेगी। कर्नाटक में अभी 28 सीट है, उसमें 8 सीट का इजाफा हो सकता है और वहाँ पे 36 सीटें हो सकती है। तेलंगाना में अभी 17 सीट है, 3 सीट उसमें बढ़ सकती है, तो वहाँ पे 19 सीट या 20 सीट हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में अभी 25 लोकसभा सीट है, 3 बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे 28 सीट हो जाएगी। और तमिलनाडु में अभी 39 सीट है, 2 सीट वहाँ पे बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे 41 सीट हो जाएगी। वही आप हिंदी पट्टी में देखें तो सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी। तो अनुमान के मुताबिक है, उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा सीट है और परिसमन के बाद 48 सीट और बढ़ेगी, तो टोटल 128 सीट उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। बिहार में अभी 40 सीट है, परिसमन के बाद 30 सीटें और बढ़ेगी, तो वो बिहार की टोटल लोकसभा सीट 70 हो जाएगी। महाराष्ट्र में अभी 48 है, 20 लोकसभा सीट और बढ़ेगी, तो महाराष्ट्र में टोटल 68 सीट हो जाएगी। राजस्थान में अभी 25 है, 19 सीटें और बढ़ने वाली है, तो टोटल वहाँ पे 44 सीट हो जाएगी लोकसभा की। और गुजरात में अभी 26 है और वहाँ पे 13 सीट और बढ़ने वाली है, तो गुजरात में टोटल 39 सीट हो जाएगी। तो इस तरह से हर राज्य में सीटों का परिवर्तन होने की संभावना है। तो 2029 में महिला आरक्षण कानून और परिसमन का विस्तार हो सकता है और 2029 का लोकसभा चुनाव 753 सीटों पे लड़ा जा सकता है। अभी 543 सीटों पे चुनाव लड़ा जाता है, जिसके हिसाब से 272 बहुमत का आंकड़ा है। तो 753 सीटों पे जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें लगभग 377 सीटें बहुमत का आंकड़ा होगी। सरकार बनाने के लिए पार्टियों को 377 सीट जीतनी ही होगी, वरना फिर वही गठबंधन की सरकारें बनेगी। तो आप हम मिलकर देखते हैं 2029 का लोकसभा चुनाव कितना रोचक होगा, क्योंकि सीटें बढ़ेगी तो नए नए एरिया मिलेगा। तो किस हिसाब से ये रोचक मुकाबला होगा 2029 का, उसमें मोदी जी लड़ेंगे, योगी जी लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे, तो ये सब देखना बहुत रोचक होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके विषय में आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से और शेयर से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।